More breaking news. A spat broke out between people supporting the victim of the 2017 Unnao rape case, protesting outside Jantar Mantar against Delhi High Court's order suspending the life sentence of the convict, Kuldeep Singh Sengar, and members of Purush Ayog supporting Sengar. So this is the new development, viewers, in the Unnao rape case. A spat has broken out between people supporting the victim of the 2017 Unnao rape case, protesting outside Jantar Mantar against Delhi High Court's order suspending the life sentence of convict Kuldeep Singh Sengar and members of Purush Ayog supporting Sengar. I have Javed Hussain joining me with more details. Javed, इस डेवलपमेंट के बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, उन्नाव जो रेप विक्टिम है, इस मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ने भी एसएलपी यानी कि विशेष जो है याचिका दाखिल की है, वहीं दूसरी तरफ अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी हो रहा है और उन्नाव विक्टिम को लेकर जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो उन्नाव जो विक्टिम परिवार है, उनकी मां का भी कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और जो इस विक्टिम की मां है और साथ ही उनका कहना है कि जो इसका आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसका जो बेल जो फिलहाल वो अभी बाहर आया है उसको लेकर उसको रद्द किया जाए, पनिशमेंट मिले, इसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है। और पूरी तरीके से जिस तरीके से सीबीआई ने कल सीबीआई हेडक्वार्टर में उन्नाव पीड़िता और उनके वकील महमूद पराचा वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पे सीबीआई जांच अधिकारियों से मुलाकात की थी, वहां पे बुलाया गया था। उसके बाद इस केस को लेकर आगे कैसे प्रोसीड करना है वो भी इस पर चर्चा की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया कि कहीं ना कहीं उस केस में जो चीजें हैं वो लीक की गई, जिसकी वजह से जो है आरोपी मुकेश जो कुलदीप सेंगर है जो उसे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से जो राहत मिली है, इसको लेकर जो है एक पूरा बवाल हो गया है शिवानी। और इसमें पूरी तरीके से अब जो है कहीं ना कहीं जो एक्टिविस्ट जो दावा कर रहे हैं इसमें विक्टिम परिवार के साथ खड़े होने का, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जो सत्ता के गलियारों में भी, राजनीति गलियारों में भी इसको लेकर अब बवाल हो रहा है। और पूरी तरीके से इस मामले में अब लोग जो है जंतर मंतर पर भी इस प्रदर्शन को लेकर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं जगह जगह पर मेट्रो की अगर बात करें या फिर कर्तव्य पथ की बात करें, वहां पर भी लोगों के प्रदर्शन करते हुए वहां पर सारा मामला दिखा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में प्रदर्शनकारियों पर जहां कार्रवाई करी, क्योंकि कर्तव्य पथ की बात करें या फिर लुटेन जोन की बात करें, वहां पे परमिशन किसी तरह का प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब जंतर मंतर पर लोग वहां पे शामिल हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में भी कुछ महिलाएं जो है वो सामने दिखी हैं, वो भी आमने सामने इसको लेकर जो है विवाद बढ़ा है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है और अब देखना है कि जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जिस तरीके से जो कुलदीप सेंगर को जिस तरह से राहत मिली, उस मामले में एसएलपी यानी कि विशेष जो है जो याचिका दायर की गई इस पूरे मामले में लेकर और तमाम एविडेंस के साथ, उसको अब देखना है कि किस तरीके की अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहती है। जावेद बने रहिए हमारे साथ। Now, opposing support for convict Sengar, woman activist Yogita Bhayana says only one woman has come forward. I think she's mentally unstable. She needs medication. She will be the first and last woman to say that she supports Kuldeep Singh Sengar. We're not speaking without evidence. He is a convicted rapist. He's already been sentenced. We are protesting against the bail he got. Imagine how demoralizing this will be for the victim. Let's listen in.
एक ही महिला आई है, मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मैम पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कहीं ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो, और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? जावेद, ये तो स्टेटमेंट हमने प्ले आउट करी है, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर के जहां बचाव में जो महिला आई है उसको लेकर जो एक्टिविस्ट हैं, जो लगातार योगिता जो इस पूरे मामले में जो है विरोध कर रही है, जिस तरीके से हाईकोर्ट के इस फैसले को, और जंतर मंतर पे आमने सामने जो जिस तरीके से आपने बयान सुना, इसमें आमने सामने कन्फ्रंट हुआ, और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने वो कन्विक्टेड हैं, और जिस तरीके से हाई कोर्ट से वहां से राहत मिली है, और ऐसे में जो महिला उसे सपोर्ट कर रही है उन्हें इस बात के बारे में जानकारी हासिल होना चाहिए कि ये जो कुलदीप सिंगर है ये वाकई कहीं ना कहीं इसका आरोपी है, और जिसे सजा मिली थी, लेकिन अभी हाईकोर्ट से जिस तरीके से राहत मिली है, जिसको लेकर जो बवाल बढ़ा है और प्रदर्शन हो रहा है, कई सोशल एक्टिविस्ट इसमें सामने आए हैं। वहीं अब सीबीआई की तरफ से भी इस हाईकोर्ट के इस फैसले को, जिस तरीके से जो कुलदीप सेंगर को लेकर राहत मिली, उसको लेकर चैलेंज किया गया है, और एक सेल्फी यानी कि विशेष जो याचिका है वो दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से इस पूरे मामले पे जो है आगे फैसला होता है, उसको लेकर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं लगातार इस मामले को लेकर जो लोगों का प्रदर्शन है वो साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कुलदीप सेंगर को जिस तरीके से राहत मिली है उसको लेकर सबसे अहम माना जा रहा है, जिस तरीके से ये जो पूरा जो बवाल हो रहा है। जी जावेद, बने रहिए हमारे साथ। नाउ रिएक्टिंग टू उन्नाव रेप केस convict Kuldeep Sengar getting bail, the survivor's mother says the bail should be cancelled. We must get justice. Let's watch the video. मेरी सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है आपको? मेरी सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है आपको? जावेद हुसैन इज बैक विथ मी। जावेद, ये जो स्टेटमेंट हमने प्ले आउट करी है, इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, उन्नाव पीड़िता जो परिवार है, उनकी मां है, वो लगातार इस बात का जो है वो विरोध कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जब मीडिया के जरिए उनसे पूछा गया कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगा कि अब जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से एक स्पेशल जो एक याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सीबीआई की तरफ से तमाम इस मामले को लेकर जो और भी इन्वेस्टिगेशन की जो एक एक पॉइंट है उसको रखा गया है, और जो हाईकोर्ट केस पूरे जिस तरीके से राहत मिली है कुलदीप सेंगर को, उसको चैलेंज किया गया है। तो इसमें सीबीआई अब पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के रुख का दरवाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के का रुख अपनाया है, और उन्हें जिस तरीके से आपको जो परसों जो बता रहे हैं कि जो उन्होंने एक एसएलपी यानी कि विशेष जो याचिका दाखिल की है, अब उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के का क्या निर्णय होता है, किस तरीके से इस पूरे मामले पे फैसला होता है, और हाई कोर्ट को जिस तरीके से फैसले को चैलेंज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उन्नाव विक्टिम की मां का कहना है कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो उसको जिस तरह से हाईकोर्ट से जिस तरह से राहत मिली है वो राहत उसका कैंसिल होना चाहिए, उसका रद्द करना चाहिए। इसको लेकर उनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मीडिया के सामने उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे अपना यकीन दिलाया है। अब देखना ये कि जो सीबीआई की तरफ से जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है सेंट्रल एजेंसी जांच एजेंसी सीबीआई, उन्होंने जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए, अब उसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किस ग्राउंड पे और तमाम सीबीआई के द्वारा दायर जो तमाम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स है, दलील है, उसको लेकर आगे क्या होता है सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।